नमस्कार श्रोता मित्रों, 92.7 बिग एफएम पर आप मेरे साथ ये नया कार्यक्रम सुन रहे हैं जिसका नाम है अर्थ। और इसमें हम बात करते हैं जीवन के वास्तविक अर्थ की। और आज का हमारा विषय है अहंकार। जगत के सारे संत महंत ज्ञानी हमें बार बार कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का शत्रु है, जीवन का विष है, सारे झगड़े और संघर्ष का मूल है। हम मानते भी हैं ये बात, किंतु अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते। और उसका कारण है अहंकार ही तो जीवन का चालक बल है। अहंकार ही तो हमें किसी कार्य को सफल करने की चुनौती देता है। अहंकार नहीं होगा तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। क्या ये सत्य नहीं? फिर एक और दुविधा है, हमें अपना अहंकार अधिकतर दिखाई भी तो नहीं देता। दूसरों का अहंकार हम देख लेते हैं, किंतु अपने अहंकार को हम या तो आत्मविश्वास कहते हैं या क्रोध कह देते हैं। जो दिखाई ही नहीं देती, ऐसी रस्सी को काटे कैसे? तीसरी दुविधा है कि किसी का अहंकार हमारे भीतर भी अहंकार को जन्म दे देता है। तैराक जानते हैं कि छाती के बल पानी की सतह पर गिरो तो पानी की मार लगती है। पानी मार्ग देने के बदले प्रतिकार करता है। तो इस विचित्र रोग से अपना बचाव कैसे करें? विचार करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सुन रहे हैं अर्थ। और आज हम बात कर रहे हैं अहंकार पर। इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अहंकार से छूटना कठिन लगता है, क्योंकि अहंकार के कारण हमें सुख मिलता है। न केवल विजय में सुख मिलता है, बल्कि पराजय में भी हमें सुख मिलता है कि देखो कैसे हमने संघर्ष किया। क्या ऐसा नहीं होता? तो ये अहंकार किस भावना को कहते हैं? जब भी हमें अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई देता है, तुरंत ही हमारा अहंकार जागता है। समाज में एक सामाजिक अस्तित्व बनाते हैं हम, उस पर खतरा दिखाई देता है तो अहंकार जागता है। प्रेम को जीवन का आधार मानते हैं हम, उस पर खतरा आता है तो अहंकार जागता है। संपत्ति और सफलता हमें जिंदा होने की प्रतीति देती है, उस पर खतरा आता है तो अहंकार जागता है। सच है ना ये? इसी विषय पर आगे बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हमने बात की अहंकार की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अहंकार वास्तव में है क्या। अहंकार ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को जगत में अकेला कर देता है, सुख का अनुभव देता है पर वास्तव में दुख से भर देता है। किंतु गहराई से सोचें तो जान पाएंगे कि अहंकार वास्तव में है क्या। केवल जिंदा रहने की इच्छा का नाम अहंकार है। वास्तव में अहंकार जीतने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा का नाम है। इतना यदि हम जान लें तो अहंकार को अंकुश में रखना और अंत में उससे मुक्त होना असंभव नहीं। लेकिन अहंकार के जागने का कारण दिखाई दे, तब हमें क्या करना होगा? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से अंतराल के बाद, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज का हमारा विषय है अहंकार। और काफी चिंतन और मनन करने के बाद हम इस विषय के अंतिम चरण पर आ गए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि जब भी अहंकार के जागने का कारण दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी अहंकार के जागने का कारण दिखाई दे तो बस
क्षण भर रुक कर सोचें, क्या ये वास्तव में मृत्यु का क्षण है? क्या वास्तव में हमारा अस्तित्व खतरे में है? नहीं तो अहंकार की आवश्यकता ही नहीं। और सत्य तो यह है कि अस्तित्व पर खतरा कभी आता ही नहीं। जीवन तो सदा ही दूसरा अवसर देता है। इसीलिए अहंकार की वास्तव में कभी आवश्यकता होती ही नहीं। और आज के हमारे दो विषय हैं, प्रेम और घृणा। तो पहले प्रेम पर बात करते हैं। प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत, अनेक नाम हैं इस भावना के। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता से, प्रेयसी से या पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी या प्रेयसी से आधार प्राप्त होता है, संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है। और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? विचार करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हमारा ये शो आपको जीवन का मर्म समझाता है, आपको जीवन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और आज का हमारा विषय है हम सबका सबसे चहेता प्रेम। हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि वास्तव में प्रेम क्या है। इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का। क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं? जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे दें, सब कुछ दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह, कोई मांग ना हो। जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोग के कारण जीभ मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाह या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। विचार कीजिए। हम तुरंत ही लौटेंगे 92.7 बिग एफएम पर, आपके इस चहीते शो में जिसका नाम है अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आपके इस नए कार्यक्रम में जिसका नाम है अर्थ। हमने बात की प्रेम की, अब हम बात करेंगे घृणा की। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो। वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। इस विषय पर आगे बात करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ
92.7 बिग एफएम पर। मित्रों, आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। और हम बात कर रहे थे घृणा पर। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इस सब पर आप चिंतन, मनन, विचार अवश्य कीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगा कल इस नए कार्यक्रम जिसका नाम है अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।